ऐसी दया करो महाराज नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो महाराज नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, जपो सारे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तेरा कीता जातो नाही मैंने जोग की कोई। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। तेरा कीता जातो नाही मैंने जोग की कोई। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही। निर्गुण हारे को गुण नाही। आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई। आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई। ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे, ऐसी दया करो दाता नाम ना बिसरे। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। ऐसी दया करो दाता
बिसरे नाम ना बिसरे नाम ना बिसरे ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे ऐसी दया करो दातार नाम ना बिसरे दया करो दातार नाम ना बिसरे भगवान से कभी भी मांगने में कोई हिजाब नहीं है, हर्ज नहीं है। भगवान से हम सब मांग सकते हैं क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। पर आप मांग क्या रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। बेटा माँ का है, माँ की औलाद है, तो माँ अगर उसे छोटे बच्चा अगर चाकू मांगेगा तो उठा के दे देगी। बच्चे को वो छोटा चाकू जो है, छोटे बच्चे को चाकू एक खिलौना लग रहा है, एक एंटरटेन का साधन लग रहा है, एक जिद पे अड़ा है, पर क्या माँ दे देगी? क्योंकि उसे पता है, इससे तो वो नहीं पता जो मुझे पता है कि ये चाकू तुझे थोड़ी देर खिलाकर जीवन भर रुला सकता है। हो सकता है तेरे खेलने के साथ तेरी उंगली कट जाए और जिंदगी भर तू लिखने पढ़ने से वंचित रह जाए। ये जो माया के सुख मांगते नहीं, भगवान से चाकू और ब्लेड मांगते हैं। भगवान को ये बात सब पता है। भगवान को अच्छी तरह से मालूम है कि जो बंदा मुझसे जिस चीज की डिमांड कर रहा है, जो चीज मांग रहा है, ये इसके योग्य है कि नहीं। भगवान तो अच्छी तरह से जानता है। हमें तो संसार के ये पदार्थ सुख के साधन लगते हैं, थोड़ी देर हम इन चीज़ों में बहला लेते हैं अपने आप को। चाहे वो बच्चे हों, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी चाहे सेहत हो। आप देख लो, याद करो, आज अगर हम अच्छी सेहत वाले नहीं हैं तो जब हम अच्छे थे तब भी सुखी कहाँ से? तभी भी दुखी थे, तभी भी कोई ना कोई रोण पिटण थोड़े निवारण मारो खड़ी बैठा से कहिए हरे राम। तभी भी कोई हम ऐसे नहीं था कि बड़ी बड़ी इतनी बड़ी थाली जितनी झांझ लेके शुक्राने गा रहे थे, तभी भी हमारे मुंह से कंप्लेन निकल ही तो रही थी, कहिए श्री राम। तब कमाओ कुछ। अब बोलते हैं माया में फंस गए, परिवार में फंस गए। जब परिवार नहीं था तब खुश कहाँ थे? तभी भी तो हमारे पास कोई ना कोई रोने के लिए एक न एक चीज थी। जैसे रोड पे बैठते हैं ना, फुटपाथ पे दरी बिछा के अपना सामान बेचने के लिए, इसी प्रकार से हम शुरू से ही बेसिक नेचर है हमारा, रोड पे दरी बिछा करके अपने रोने का सामान लेकर के बैठते ही हैं। शुरू से ही जब से पैदा हुए हैं तब से ही रोना शुरू हुआ है, अखंड पाठ नित्य ही चालू हुआ। कहिए हरे राम। बस रीजंस अलग अलग होते आए हैं, कभी किसके लिए रोने, कभी किसके लिए रोए हैं, कभी पढ़ाई के लिए रोए, कभी पड़ोसी के लिए रोए, कभी देरानी के लिए रोए, कभी भाजाई के लिए रोए, कभी निराणे के लिए रोए, कभी शरीर के लिए रोए, कभी पैसे के लिए रोए हैं, कभी औलाद के लिए रोए, और जिंदगी भर रोना हमारा चालू है। जमिया तो भी रोंदा रहा, मोया भी रोंदा ही रहा। कहिया श्री राम, कहिए श्री राम। इसलिए तो गुरुवाणी कह रही है, नानक दुखिया सब संसार। सुख है किस चीज में बताओ? संसार के किस पदार्थ में सुख है? किसी में भी तो सुख नहीं और कहाँ भी तो सुख नहीं है। सब संसार दुखी ही है। तो कहा जब सब संसार दुखी है तो हमको क्यों बोलते हो शुक्राने गाओ? शुक्राने उसके गाओ जो भगवान ने बेनियाज चीज दी है, जो कोई और दे नहीं सकता। आंखें भगवान ने दी, कान भगवान ने दिए। ये संसार का सुख लेने के लिए जो प्रभु परमात्मा ने बंदोबस्त बनाया है, उसके शुक्राने हमको गाने हैं। कहिए श्री राम। हर इंसान के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर हर चीज के लिए कंप्लेन भी है, अप्रिशिएट भी है। आप अगर गुरुमुख हो, गुरु के प्यारे हो, संत के पास रोज जाते हो, सत्संग सुनते हो,
आप गुरु के प्यारे बच्चे हो तो आप शुक्राने गाओगे, कभी भी रोते दिखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप दो वचन सुनकर के आ रहे हो, कहिए श्री राम। श्री राम। मांगना तो सब कुछ भगवान से सब मांग सकते हैं, पर भगवान वो ही देगा जिसमें हमारा हित होगा, जिसमें हमारा भला होगा। मांगना मांगनी का यहाँ पे गुरुवाणी थोड़ा सा क्लियर कर रही है कि मांगना बुरी बात नहीं है, मांगना अच्छी बात है। मांगना मांगना है तुम्हें, भले मांगो पर नीका मांगो, अच्छा मांगो। कहिए श्री राम, कहिए वाहेगुरु। मांगना मांगन नीका, हरिजस गुरु ते मांगना। भगवान से हरिजस मांगो, हरिजस गुरु ते मांगना। भगवान से भगवान की सिफती मांगो, भगवान से भगवान की महिमा मांगो। कहिए श्री राम, कहिए वाहेगुरु। भगवान को कहो कि प्रभु हमें अपनी महिमा, हमें अपना जस दो, हमें अपना सिमरण दो। श्वास में हम आपका सिमरण श्री राम, भगवान से मांगने में कोई हर्ज नहीं, पर मांगो हरि जस। संसार के पदार्थ मत मांगो। संसार के पदार्थ मांग कर करना क्या है? कहिए श्री राम। जिनके पास है वो भी रो रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी रो ही रहे हैं। कहिए श्री राम। खुश वो हैं आप देखोगे जिनके पास हरि की महिमा है, जो भगवान की भक्ति करना जानते हैं, स्मरण करना जानते हैं, वो ही भगवान के प्यारे गुरुमुख, वो ही गुरु के प्यारे सच्चे, जो गुरु के चरणों में बैठकर मस्त रहते हैं। कुछ न होने के बावजूद भी मीराबाई चित्तौड़ की महारानी थी, राजा उदयजीत सिंह की कन्या थी, विक्रमादित्य जैसे उनके बड़े बड़े इतने बड़े पहचान वाले थे, राणा जैसे उनके पति थे, पर फिर भी वो जोग को इतना पसंद किया। शायद कोई पैसे वाला आपने गली गली में हरि गुण गाते हुए नहीं देखा होगा, जो इतने भोग भोगता हो। सब भोग भोगे, राजाओं ने सब भोग भोगे, उसके बावजूद भी दुखी, और मीराबाई जोग करके भी खुश। कहिए श्री राम। मतलब ऐसा क्या है जोग में? ऐसा क्या कि जो भोगों में संसार के राजाओं साधन नहीं थे, जो मीराबाई ने आनंद पा लिया। ऐसा क्या था उस मीराबाई के पास? कहिए श्री राम। कहने का अर्थ ये था उनके पास सच की ताकत की, सच का अंदर का आनंद था। हम जो है ना सब बाहर झूठ के आनंद, झूठे सहारे लेकर के बैठे हैं। देखो अगर छत खड़ी की जाए ना तो माचिस की तीलियों पे भी खड़ी कर सकते हैं, पर जैसे ही उसके ऊपर कोई पांव रखेगा तो कविता देवी क्या हो जाएगा? वो सारी तीलियां टूट करके बिखर जाएंगी कि नहीं? और अगर लोहे के कांक्रीट के सरिये के ऊपर छत खड़ी की जाएगी तो उसके ऊपर 4 छत और खड़ी कर दो तो हिलेगी भी नहीं। इस प्रकार जो हम सब ने सहारे लिए ना, बच्चों के, परिवार के, कुटुंब के, भाइयों के, बहनों के, ये सब माचिस की तीली के सहारे, ये सब क्या है? माचिस की तीली के सहारे। और जैसे ही जरा सा दुख का कोई वजन हमारे सर पर आता है, उसी वक्त हमारा अंदर हिल जाता है, अंदर बाहर से पूरे हिल जा रहे हैं। कहिए श्री राम। कई लोग बाहर से आते हैं, अभी बाहर से आते हैं का मतलब समझना, अभी यहाँ पर जो बैठे हैं ना, कुछ ही लोग बैठे होंगे, 1-2 जो बड़ी सच्ची हृदय से सुन रहे हैं, बाकी तो 90% यूं ही बैठे हैं। जैसे मुर्दा घर में लाश पड़ी होती, यहाँ भी जिंदा लाशें बैठी हुई हैं, वायड़े। क्या पता कहाँ देख रहे हैं, क्या पता क्या सुन रहे हैं, क्या पता क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं। दिख रहा है सर, कोई अटेंशन दिख नहीं रहा। ये फिर दुनिया को जाके बोलते हैं हम तो सत्संग पे भी जाते थे, हम तो मंदिर भी जाते थे, फिर भी हमारा मन घबरा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आटे की बोरी आती थी, सुनने वाले नहीं थे। कान सुनते थे,
दिमाग में कुछ संतों का वचन एक भी जाता नहीं था। आने के बावजूद भी वही माचिस की तीली वाला काम होगा। कहिए श्री राम। क्यों? दिल की कुछ भी दिमाग में गया नहीं। दवाई कब असर करती है? जब सर पे रख दो चोटी में बांध के, तब कि जब अंदर जाए तब। तो अभी तो आप लोग सब बैठ जाते हो यहाँ पर, चौकड़ी मार के, डंडाई सदोरी मार के था या भक्त्याणी, पर कान में कुछ भी जाने के बाद जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा नहीं रहा। कहिए श्री राम। ये सब झूठे सहारे हम संसार के लेकर के बैठे हुए हैं। किसी का बेटा मर जाता है तो क्या वो मर जाता है? चल रहा है आज भी, 2 साल बाद भूल भी जाता है कि कोई ऐसा शख्स हमारे जीवन में था। किसी को किसी की पड़ी, आप भी मर जाओगे, आपके लिए भी कुछ दिन सोचेंगे तो लगाएंगे, पुण्यतिथि की अरदास कराएंगे, और क्या होगा? सीरा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। उस वक्त आपको लगेगा केंजे लाए भाई मर मर गया, केंजे लाए नन लाए भाई मर मर गया। कहिए श्री राम। कि जैसे ही संसार को दूसरा रांदी का हाथ में आ जाएगा, आपको छोड़ने में देर नहीं करेंगे। भगवान से भक्ति मांगो, भगवान को कहो कि भगवान हमारी झोल में नाम डालो, तू नाम डालो, नाम दो। ये श्री राम। प्रभु हमको नाम दो। भगवान से बार बार, गुरु से बार बार गुरु की भक्ति मांगो, गुरु से बार बार गुरु का चिंतन मांगो। गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बस अपनी भक्ति दो। ऐसी भक्ति दो आपकी भक्ति में रमे रहे, आपके ही चिंतन में हम संसार को भूल जाए। ऐसी भक्ति रहे भले संसार के साथ, उठे बैठे भले जगत के साथ, पर प्रभु हमें संसार याद न हो, हमें आप याद हो। ऐसी दया करो दाता, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। होई सतगुरु सजन मिलिया, शब्द समझ में आ रहे हैं कि सिर्फ तोते के जैसे गा रहे हो? तरस पया मेरा मत होई सतगुरु सजन मिलिया। बस